नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और मैं आपको बता दूं कि स्टोरी पढ़ने से क्या होता है। तो स्टोरी पढ़ने से जो वर्ड की मीनिंग आप सभी लोगों को नहीं आती होगी वो धीरे धीरे आने लगेंगी अगर आप डेली स्टोरी को देखते हैं, और ट्रांसलेशन से संबंधित भी जानकारी आपको होने लगेगी और आप भी इंग्लिश से हिंदी निकाल पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप डेली स्टोरी देखते होंगे, तो इसी तरह स्टोरी देखते रहिएगा। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द थ्री ओल्ड मैन। थ्री ओल्ड मैन में होता है तीन बूढ़े आदमी। थ्री ओल्ड मैन, तीन बूढ़े आदमी, तीन वृद्ध आदमी, तीन बूढ़े आदमी। ए वोमैन सा थ्री ओल्ड मैन सीटिंग इन हर यार्ड। ए वोमैन यानी एक औरत ने सामिस देखा थ्री ओल्ड मैन, तीन बूढ़े आदमी को, तीन वृद्ध आदमी को। एक वोमैन ने तीन बूढ़े आदमी को देखा सीटिंग यानी बैठे हुए, इन हर यार्ड यानी अपने आंगन में। एक औरत ने तीन बूढ़े आदमी को अपने आंगन में बैठे हुए देखा। सी इन्वाइटेड देम इनसाइड। सी मीन्स वह औरत यानी वह औरत ने, इन्वाइटेड यानी बुलाया, देम मीन्स उनको, इनसाइड मीन्स अंदर। वह औरत ने उनको अंदर बुलाया। वन ऑफ द मैन सेड। वन ऑफ द मैन यानी एक आदमी ने, यानी वो जो तीनों बूढ़े आदमी थे उनमें से एक आदमी ने, सेड मीन्स कहा, एक आदमी ने कहा, वी डू नॉट गो इन टू ए हाउस टूगेदर। वी डू नॉट गो यानी हम नहीं जाते, वी डू नॉट गो हम नहीं जाते, इनटू ए हाउस यानी एक घर के अंदर, टूगेदर यानी एक साथ। यानी एक बूढ़ा आदमी उसमें से कह रहा है कि हम तीनों एक साथ एक घर के अंदर नहीं जाते। हु आर यू, सी आस्क्ड। हु आर यू यानी वह औरत जो पूछ रही है। हु माने कौन, आर माने हो, यू माने तुम, सी आस्क्ड यानी वह औरत जो पूछ रही है उसने पूछा तुम कौन हो, यानी उस बूढ़े आदमी से पूछ रही है। वन ऑफ द ओल्ड मैन एक्सप्लेन्ड। वन ऑफ द ओल्ड मैन यानी एक बूढ़े आदमी ने, वन ऑफ द ओल्ड मैन यानी एक बूढ़े आदमी ने एक्सप्लेन्ड यानी बताया, यानी व्याख्या की, बताया। आई एम लव यानी मैं प्रेम हूँ। मतलब उन बूढ़े आदमियों में से एक बूढ़े आदमी ने बताया कि मैं प्रेम हूँ। आई एम लव यानी मैं प्रेम हूँ। द सेकंड वन इज वेल्थ यानी और दूसरा धन है, दूसरा धन है यानी दूसरा बूढ़ा आदमी धन है। एंड द थर्ड वन इज सक्सेस और तीसरा बूढ़ा आदमी जो है, और तीसरा बूढ़ा आदमी सक्सेस यानी सफलता है। तीसरा बूढ़ा आदमी सफलता है। यानी जब वह लड़की ने पूछा कि तुम कौन हो, तो वह एक बूढ़ा आदमी ने कहा कि मैं प्रेम हूँ, और दूसरा धन है, और तीसरा सफलता है। गो यानी जाओ, बूढ़ा आदमी कह रहा है गो यानी जाओ, एंड डिस्कस विथ योर हस्बैंड विच वन ऑफ अस यू वांट इन योर होम। गो यानी जाओ, डिस्कस यानी बात करो, विथ योर हस्बैंड यानी अपने पति से, जाओ और अपने पति से बात करो। विच यानी किसे, वन ऑफ अस यानी हम में से, यानी हम में से किसे, यू वांट यानी आप चाहते हैं, इन योर होम यानी अपने घर में, यानी हम में से किसे आप अपने घर में चाहते हैं, यानी तीनों में से कोई एक। एट फर्स्ट यानी सबसे पहले, द कपल यानी जो पति पत्नी का कपल बोला जाता है, पति पत्नी के जोड़े को कपल बोला जाता है। एट फर्स्ट यानी सबसे पहले, द कपल यानी वो जो पत्नी थी और जो पति था, उन्होंने सोचा, थॉट मीन्स सोचा, सबसे पहले उन्होंने सोचा ऑफ इनवाइटिंग वेल्थ यानी धन को। सबसे पहले उन्होंने धन को बुलाने का निश्चय किया, यानी सबसे पहले धन को बुलाने का सोचा। देन दे डिसाइडेड ऑन सक्सेस। देन यानी तब, दे डिसाइडेड यानी उन्होंने निश्चय किया, ऑन सक्सेस यानी सफलता को। उसके बाद उन्होंने सफलता को मतलब निश्चय किया। फाइनली यानी अंत में, फाइनली अंत में, दे डिसाइडेड ऑन लव। दे डिसाइडेड यानी उन्होंने निश्चय किया, ऑन लव यानी प्रेम को। यानी उन्होंने सबसे पहले निश्चय किया कि हम धन को बुलाएंगे, फिर उन्होंने सोचा कि हम सक्सेस को बुलाएंगे, फिर अंत में यानी फाइनली यानी अंत में उन्होंने निश्चय किया कि हम प्रेम को अंदर, घर के अंदर बुलाएंगे। सो द वोमैन सेड, इसलिए, सो मिस इसीलिए, द वोमैन सेड यानी औरत ने कहा, इसलिए औरत ने कहा, विच वन ऑफ यू, विच माने कौन, वन ऑफ यू यानी तुम में से, कौन, तुम में से कौन, इज लव यानी प्रेम है, तुम में से कौन
प्रेम है, प्लीज कम इन, कृपया अंदर आइए, प्लीज कम इन। वह औरत कह रही है कि तुम में से कौन प्रेम है, कृपया अंदर आइए। एंड बी मिस होइए यानी बनिए, आवर मिस हमारे, यानी घर के अंदर आइए और हमारे बनिए। गेस्ट मिस मेहमान, गेस्ट मिस होता है मेहमान, यानी वह औरत कह रही है कि आप हमारे घर के अंदर आइए और हमारा मेहमान बनिए। एज लव गॉट अप, एज लव यानी जैसे ही, जब लव मिस प्रेम, गॉट अप यानी उठा, जैसे ही प्रेम उठा, द अदर टू आल्सो फॉलोड हिम, द अदर टू यानी दोनों लोग भी, यानी जो धन और सक्सेस थे वो भी आल्सो फॉलोड हिम यानी उसका पीछा करने लगे। यानी जब प्रेम जो है उठा तो वे दोनों भी, दोनों उसके साथ पीछे चलने लगे, फॉलोड हिम यानी उसका पीछा किए। सरप्राइज द वुमन आस्क्ड, सरप्राइज यानी हैरान हो गई वह औरत, उन दो मतलब देखकर हैरान हो गई कि हमने तो प्रेम को बुलाया है तो ये दोनों कहाँ आ रहे हैं। सरप्राइज द वुमन यानी हैरान यानी आश्चर्य औरत ने, हैरान औरत ने आस्क्ड मीन्स पूछा, हैरान औरत ने पूछा व्हाई आर यू टू कमिंग इन, व्हाई आर यू टू कमिंग इन, व्हाई माने क्यों, आर माने हो, यू टू कमिंग यानी तुम दोनों, इन मीन्स अंदर, यानी तुम दोनों अंदर क्यों आ रहे हो, हमने तो केवल प्रेम को बुलाया, तुम अंदर क्यों आ रहे हो। वह औरत सरप्राइज होकर यानी आश्चर्यचकित होकर पूछ रही है। द ओल्ड मैन रिप्लाइड यानी बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, इफ यू वुड हैव इन्वाइटेड वेल्थ और सक्सेस, यदि यू हैव इन्वाइटेड यानी तुमने बुलाया होता, यदि तुमने बुलाया होता, इन्वाइटेड यानी बुलाया होता, वेल्थ है धन और सक्सेस यानी सफलता को, यदि तुमने धन या सफलता को बुलाया होता, द अदर टू वुड हैव स्टे आउट, द अदर टू हैव यानी तब दो लोग, वुड हैव स्टेड यानी बाहर रहते, स्टेड माने ठहरे रहते, आउट मीन्स बाहर, यदि तुम धन और सफलता को बुलाई होती तो मतलब बचे हुए दो लोग बाहर बैठे रहते। बट लेकिन सिंस यू इन्वाइटेड लव, चूंकि यानी क्योंकि, यू इन्वाइटेड लव तूने यानी आपने प्रेम को, इन्वाइटेड यानी बुलाया है, आपने प्रेम को बुलाया है, वेरेवर यानी जहाँ, यानी तो आपने प्रेम को बुलाया है, वेरेवर यहाँ जहाँ, ही गोज यानी वह जाता है, यानी जहाँ प्रेम जाता है, वी गो विथ हिम, वी गो यानी हम जाते हैं, विथ हिम यानी उसके साथ, यानी जहाँ प्रेम जाता है हम भी वहाँ उसके साथ जाते हैं। यानी तीन बूढ़े आदमी जो थे, एक मतलब धन था, एक सफलता था और एक प्रेम था, तो अगर वो औरत जो है धन को बुलाती तो दोनों बचे हुए लोग बैठे रहते बाहर, लेकिन उन्होंने किसको बुलाया, प्रेम को बुलाया, तो इसलिए जहाँ प्रेम आता है मतलब वहाँ दोनों धन और सफलता जो है अपने आप पीछे चली आती है, तो इसलिए मतलब ये दोनों उसका पीछा करने लगे, यानी प्रेम का पीछा करने लगे। तो मोरल देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोरल, लव ऑलवेज ब्रिंग वेल्थ एंड सक्सेस, लव ऑलवेज ब्रिंग मिस लाता है, प्रेम हमेशा लाता है, प्रेम हमेशा लाता है, ऑलवेज मिस हमेशा, ब्रिंग मिस लाता है, प्रेम हमेशा लाता है, वेल्थ एंड सक्सेस यानी धन और सफलता को, प्रेम धन और सफलता को लाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के नए नए वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।